आदमी को पता था कि 2 दिन बाद गांव में खतरनाक कीड़े का बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया और कीड़े ने पूरे गांव को साफ कर गई। सारे खेत और फसलें खा गईं और जब खाने को कुछ नहीं बचा तो गांव वालों पर भी टूट पड़ी। पहले जो गांव हरा भरा था वह देखते ही देखते पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके बाद 3 साल तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। लोग भूखे मरने लगे और गांव खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तब गांव का मुखिया लोगों को लेकर उस आदमी से मदद मांगने पहुंचा और कई सालों से चुप रहने वाला वह आदमी इस बार उनकी बात मान गया। उसने तांत्रिक वाले कपड़े पहनकर बारिश बुलाने की तैयारी की। उसके नाचते ही आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और आखिरकार तेज बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से पागल हो गए और मुखिया ने वहीं कसम खाई कि अब से पूरा गांव उस आदमी का मान सम्मान करेगा और हर महीने उसे चावल चढ़ाएगा। ऐसे ही उस आदमी की मदद से गांव फिर से बस गया और पूरे 30 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। आज वह दिन था जब आदमी की शक्ति फिर लौटने वाली थी ताकि वह गांव की सुरक्षा जारी रख सके। तभी नई महिला मुखिया कुछ लोगों के साथ चावल लेकर आई, लेकिन इस बार चावल कम थे और उनमें कीड़े लगे थे। वह बोली कि लोग तो तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं करती और अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। आवाज सुनकर गांव वाले आ गए और बोले कि यह आदमी तो गांव का सबसे बड़ा मददगार है। उसके आने के बाद कभी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन औरत का कहना था कि इसमें आदमी का कोई हाथ नहीं। यह सब गांव के इकलौते पढ़े लिखे लड़के की वजह से हुआ, जिसके खेती करने के वैज्ञानिक तरीकों से गांव बचा। इसे साबित करने के लिए उसने जोर दिखाते हुए एक मशीन भी दिखाई जो खतरा हो तो लाल बत्ती जलाती है और सब ठीक हो तो हरी बत्ती। लोग समझ बैठे कि मशीन हर तरह का खतरा बता सकती है, जबकि वह सिर्फ जमीन हिलने की चीज दिखाती थी। हरी बत्ती देखकर सबको लगा आज सब अच्छा रहेगा, लेकिन आदमी जानता था कि कल सबसे बड़ा हमला होने वाला है और आसमान से इंसान खाने वाले जीव उतरेंगे। उसने यह बात औरत को बताई, पर वह मानने को तैयार नहीं हुई, बल्कि बोली कि आदमी को डर है कि मशीन उसकी इज्जत छीन लेगी। फिर वह सबको लेकर वहां से चली गई। सब तो नहीं माने, लेकिन कुछ लोग जो पहले उससे मदद पाकर बचे थे उसकी बात पर भरोसा कर बैठे और उससे रोकने की विनती करने लगे। आदमी ने उन्हें चढ़ावा तैयार करने को कहा, लेकिन वह जानता था कि यह हमला पहाड़ के देवता की मार है और उसे रोकने के लिए उसे अपनी 20 साल की उम्र देनी पड़ेगी। फिर भी वह मान गया क्योंकि लोगों की सुरक्षा उसका काम था। अगले दिन वह फिर तांत्रिक के कपड़े पहनकर नदी किनारे वेदी पर पहुंचा और गांव को बचाने की कोशिश करने लगा। पर तभी औरत वहां आकर वेदी को लात मारकर गिरा देती है, जिससे सुरक्षा टूट जाती है और आदमी खून उगल देता है। औरत चिल्लाकर उसे झूठा और नाटकबाज कहती है और उसके पवित्र सामान को तोड़ने का हुक्म देती है। तभी कुछ गांव वाले रोकते हुए कहते हैं कि यही 2 चीजें गांव की असली रक्षा कर रही थी और इन्हें तोड़ते ही कीड़े का हमला तुरंत आ जाएगा। लेकिन औरत नहीं मानती और सबको चुप रहने को कहती है। फिर अचानक आसमान बदलने लगता है